नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। 1000 साल पहले भी 4 पैर पे चलता था, आज भी 4 पैर पे चल रहा है। 1000 साल के बाद भी कुत्ता 4 पैर पे चलता ही मिलेगा। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना कभी नहीं सीख पाए। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि जानवरों में, पशु पक्षियों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं, जब तक कोई इंसान उन्हें सिखाना दे। हैरान करने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है, हाँ, पर इच्छा नहीं होती। कैपेसिटी है? जैसे आप सर्कस में देखो तो रिंग मास्टर के ट्रेंड करने से शेर, बब्बर शेर आग में कूद जाएगा, भालू इतना बड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखा दे। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने का विचार, थॉट कभी आता नहीं, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट शायद सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। साथ ही इंसान ने आज तक जितनी तरक्की की वह सिर्फ नया काम करने के कारण की। देखिए, उसने खाने के लिए कुदरत पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद फसल उगानी शुरू करी। अपने काम को, बोझ को हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बना दिया। कितना कलाकार है इंसान। उसको जब लगा कि मैं कंधे पर बोझ लेकर कब तक चलता रहूंगा, उसने बैल को पालतू बना दिया, बैल पे सामान रखने लगा। गधे को पालतू बना दिया, उस पे सामान रखने लगा। मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना सीख लिया, कपड़े बनाना तक सीख लिया, और अब गुफा की बजाय घर बनाना सीख लिया। पहले गुफा में रहता था, अभी मल्टी स्टोरी में रहता है। 100 माले की बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया, लैंग्वेज जो बनाई, आग जलाना सीख गया, पहिया बना दिया ताकि जल्दी कहीं पहुंच सके। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती ना दोस्त, तो शायद हम लोग अब भी कहीं कंदराओं गुफाओं में रह रहे होते। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार बहुत शानदार बात बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, पर अमीरी का एक शॉर्टकट होता है, और वह यह है नया काम करने की आदत। साथियों, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई इंसान किसी समाज, सोसाइटी में किसी भी नीड को फुलफिल कर देता है, तो सोसाइटी उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है। मैं समझाता हूं कैसे। रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, आप ऑर्डर डालते थे, जाते थे, बैठ के खाना खाते थे। अचानक जोमेटो और स्विगी आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं, कुछ नया सोचकर। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेंस कार्ड आता है, कुछ नया सोचता है, बाजार बदल देता है। टैक्सी पहले भी चल रही थी, अपन जाते थे टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक कराने के लिए, भैया सुबह 4 बजे मथुरा जाना है, टाइम से आ जाना। ओला उबर आई, कुछ नया सोचा, ट्रेवलिंग की दुनिया बदल दी। बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, मम्मी छोड़ के आती थी, पापा छोड़ के आते थे, भाई छोड़ के आता था, रिक्शा पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। बायजूस आया, उसने शिक्षा को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी ना, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, तो एक थे मिस्टर गेट्स, बिल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बेचेंगे। दुनिया से अलग सोचा, और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, बहुत बढ़िया केस स्टडी बनाया, जरूर देखिए, लिंक डाल रहा हूं दोबारा से। जेफ बेजोस के मन में विचार आया कि इंटरनेट पर किताबें बेचते हैं। देखिए आज वो कहां है। पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक टॉम मोनाहन ने ऐसा सोचा कि आप घर बैठकर ऑर्डर करें, और देखो शौहरत और दौलत की बुलंदी तक पहुंच गए। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ के मन में एक विचार आया, क्या? ओवरनाइट डिलीवरी, रात रात में डिलीवरी होनी चाहिए। इतिहास रच दिया। जिलेट के फाउंडर किंग कैंप जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि जो पुरुष है ना, मर्द है, सुंदर दिखने चाहिए, है ना। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला हुजूर, खुद का जीवन बदल दिया। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना देते हैं। नया आइडिया, बिल्कुल नया। आज मार्क कहां है आपके सामने।
दोस्तों ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनसे प्रूफ हो सकता है कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं? और ये थॉट आते कैसे हैं? किसी ने बड़ा ठीक कहा है, जो इंसान नहाता है ना उसके मन में एक ना एक थॉट जरूर आता है ना। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है, ऐसा करके कमा सकता हूं, अमीर हो सकता हूं, शौहरत बना सकता हूं, है ना। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहा कर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है उस विचार के पीछे। थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते, उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई आइडिया आए तो मेरे दोस्त प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपने फोन वोन को बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालिए। थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें आप उन्हें। हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर देगा। बस उसमें से किसी एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आपको बताता हूं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कोख में ही आइडिया मार देते हैं। वो है रिस्क से घबरा जाना, रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। हाँ, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहां जाएगा, होगा नहीं होगा, तो रिस्क तो है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख सकता है? हाँ? सेफ कब होता है बच्चा? जब वो घुटनों के बल चलता है ना। घुटनों के बल चलेगा तो कोई रिस्क नहीं है ना, कहीं गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही रिस्क लिया, चलना शुरू किया, अब देखो, हाँ, सीढ़ी से गिरेगा, कहीं ठुड्डी फोड़ लेगा, कहीं सर पर चोट लगवा बैठेगा, तो रिस्क तो है। ठीक ऐसे ही जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूं कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होगी, कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क है। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। अपना ही एग्जांपल देता हूं। आई ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन 2001। लोगों ने कहा शर्मा जी कोई फ्यूचर नहीं है इस प्रोफेशन में, आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लाइफ खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया, आज आपके सामने। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। पर ध्यान रहे, यहां एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होना चाहिए, आंख बंद करके कभी कुछ नहीं करना। मैक्सिमम आइडियाज की मरने का एक बड़ा कारण बताता हूं। क्या रीजन है जानते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट ना कर पाना। यह सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि यह आइडिया हमें कहां ले जा सकता है, और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हाँ, कई बार हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आता है लेकिन फिर हम सोचते हैं इस आइडिया में तो दम ही नहीं है, अगर दम होता तो किसी दूसरे को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया, है ना, ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए, उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। कोई कह रहा था कि थॉमस एडिसन जो बल्ब बना रहे हैं ना, ये फिजूल का काम है, बनेगा ही नहीं। बन भी गया, इसका बाजार ही नहीं है, खरीदेगा कौन? इसके बावजूद एडिसन ने रिस्क लिया, लगे रहे और बल्ब बना दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में यकीन था।
कि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का नक्शा बदल देगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूर तक सोचना। ऐसा ही ग्राहम बेल के साथ हुआ। वो टेलीफोन बना रहे थे, लोगों ने कहा इस मशीन का बाजार ही नहीं है, लेकिन ग्राहम बेल फ्यूचर देख भी चुके थे, फ्यूचर में घूम के भी आ चुके थे कि उनका ये आइडिया पूरी दुनिया को हिला देगा। याद रखें, एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देता है क्योंकि जो देखने वाला है ना, वो उस आइडिया का भविष्य देख ही नहीं पाता। कॉन्फिडेंस का ना होना चौथा सबसे बड़ा बीमारी है, हाँ, जिससे आइडिया आकार नहीं ले पाते। सोचो आपके पास एक आइडिया आया, हाँ, कि ये करता हूं यार लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना, रिस्क लेने की ताकत भी पैदा हुई, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख ली, एक्साइटमेंट से उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज आती है, क्या तू ये कर पाएगा? लगता तो नहीं है, हाँ? दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना बुद्धि है, ना रिसोर्सेज, कैसे करेगा बे? और आपका लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार वही दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। साथियों, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। ये सोचना ही नहीं है काम आसान है कि मुश्किल, सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। एक काम करना है, क्या? बस कर डालो। क्या? बस कर डालो। नाइकी कंपनी का एक स्लोगन है, नाइकी जूता बनाती है ना, एक स्लोगन है, क्या? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। क्या नहीं है उसके बारे में कभी मत। अगर आइडियाज पावरफुल है ना, तो चीजें खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगी। फ्रैंक के मन में गुडियर टायर कंपनी खोलने का आइडिया आया तो पैसे कहां थे? अपने बहनोई से बाबूजी ने $3500 उधार लेकर काम शुरू किया और देखो, साइकिल के टायर से शुरू हुई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। साइशिरो होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो स्पेयर पार्ट खरीदने का पैसा नहीं था, आइडिया था बस। क्या किया? पत्नी के गहने बेच के स्पेयर पार्ट खरीदे। आज होंडा दुनिया का ब्रांड बन गया। खुद पर पूरा विश्वास करो, चीजें चुंबक की तरह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चले आएंगे। पांचवा सबसे बड़ा कारण जिससे आइडियाज दम तोड़ते हैं, क्रिटिसिज्म से डर जाना। मैं अक्सर कहता हूं, इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई कि लोग क्या कहेंगे। देखो भाई, लोग तो बोलेंगे, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर थोड़ी ना पता है, वो तो सिर्फ आपको पता है। उनको आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन पता है कि ये लल्लू लाल क्या कर लेगा, लेकिन आइडिया तो आपका है ना, बच्चा आपका है, तो आप फ्यूचर देख सकते हो। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नहीं देख पाते, लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हो क्योंकि आइडिया आपका है। देखो मेरे भाई, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया बदल। जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। लोगों ने ताना मारा कि कौन किताब खरीदेगा बे तुझसे? बेजोस ने कहा पूरी दुनिया खरीदेगी। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को लोगों ने कहा पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा बे? स्टीव जॉब ने कहा सारी दुनिया खरीदेगी। दाढ़ी बनाने का रेजर बनाने वाले किंग कैम्प जिलेट ने किसी की परवाह नहीं करी। लोगों ने कहा इसकी जरूरत ही क्या है, किसको है? उसने कहा रोज सुबह इसी की जरूरत। मेरे ही दोस्त और रिश्तेदार मुझे बोलते थे कि मिस्टर सोनू शर्मा तुझे कौन सुनेगा बे? मैं बोलता था सारी दुनिया। तो बस अपने पर भरोसा रखो, उस ईश्वर पर विश्वास रखो जिसने जन्म दिया है, और डट कर मेहनत करो क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होता। जीवन में कभी शॉर्टकट के पीछे मत भागना। मैं दोबारा बोलता हूं, जीवन में कभी शॉर्टकट के पीछे मत भागना मेरे दोस्त, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा रास्ता बड़ा कर देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी मिलता हूं अगली किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।